बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत गुरु का शब्द है जो पीवे सो अघाए, आशा तृष्णा सब मिटे अचल अटल पद पाए। धन्य मेरे गुरुदेव हैं, धन्य सो शिष्य सुजान, अंग संग सेवक के रहे, सेवक अर्पे तन प्राण, सेवक अर्पे तन प्राण, सेवक अर्पे तन प्राण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ उठा सकें। सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने। आधा अधूरा सत्संग सुनने से आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप स्किप करके सुनते हैं तब भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता। जब भी सत्संग सुने संपूर्ण सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग सुनने से मन की मलिनता नष्ट होती है और प्रभु के श्री चरणों में प्रीत बढ़ती है। जब आप सत्संग सुनते हैं तब आपका मन स्वच्छ हो जाता है और आपका मन प्रभु के चरणों में लगने लगता है। आपके मन के अंदर उत्कंठा उठती है कि हम भी भजन ध्यान करेंगे। अगर आप सत्संग पूरा सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि मैं भी जो सद्गुरु दीन दयाल ने बताया है कि 2 घंटा भजन ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, उसको मैं भी करूं। जब आप सत्संग नहीं सुनते हैं तो आपका मन मैला हो जाता है और फिर भजन ध्यान करने में मन नहीं लगता। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया सभी गुरुमुख समय निकालकर सत्संग को सुने अथवा पढ़ें। कोई भी आनंद संदेश हो या ग्रंथ हो उसको आप पढ़ें या मेरे इस वीडियो को आप प्रतिदिन सुने, जिससे आपका मन निर्मल हो और प्रभु के चरणों में ध्यान लगे। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप और अनित्य है। विषय भोग दुख रूप और अनित्य है। इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन रूपी दावा नल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। हे मुनीश्वर, विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा
चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन से ही मुझे अच्छा लगता है। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता और धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। मन के साथ साथ शांति मैं पाना चाहता हूं। मैं ना तो मृत्यु का अभिनंदन और ना जीवन का ही स्वागत करता हूं। जिस तरह संताप रहित होकर स्थित हूं, उसी तरह रह रहा हूं। मुझे राज्यों से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है। अहंकारवश मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है, अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कमनियों के द्वारा मनुष्यों के मन को मथ डाला है। मुनीन्द्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहां रह जाएगा, क्योंकि रोग बढ़ जाने पर उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है। विषयों की विषमता ही विष है। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीर का अर्थात जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है उसी का नाश करता है, परंतु विष जन्म जन्मांतरों तक जीव को मौत के मुंह में डालते रहते हैं। सुख दुख, मित्र, भाई, बंधु, जीवन और मरण, ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। अज्ञानी का ही मन इससे बंधता है, अज्ञानी का मन ही इनसे बंधता है। हे ब्राह्मण, आप प्राचीन और अवार्चीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। जैसे वनों में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंखाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आवेष्टित दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। हे महात्मन, जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं हैं जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से छीड़ न हो जाए। वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षण भंगुर है। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवा अवस्था के मनोरंजन जल वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सब को त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। जैसे मृग तुच्छ
तृष्णों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां निस्सार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुखों को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती हैं। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों के परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाला मनुष्यों का यह चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। अतः हे ब्राह्मण, जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहां पहुंच जाने से शोक का अभाव हो जाता है तथा समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष जैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुनि, वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पंख का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता? किस दृष्टि बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मथ डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है, वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है? जैसे कमल के पत्ते से जल का अभाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है? संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन की काम आदि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है? जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता? वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है इस विषय संसार में? इसे पार करने के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए? हे प्रभु, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस व्यवस्थित जगत का पूर्व पर आदि अंत तक समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है, तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य वस्तु क्या है? मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे? किस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला यह दोष युक्त संसार रूपी विसूचिका अर्थात हैजा का रोग अनायास शांत हो सकता है? हे महात्मन, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में आत्यांतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है और कौन सा साधन है जिसका अवलंबन करने से
यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो। भगवन, इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दें। यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। कृपया यह बतलाइए कि यह किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक परमानंद रूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है। मुने, यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है। इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए कि उससे अत्यंत निर्मल एवं परम आह्लादमयी दिव्य चांदनी का उदय हो, जिसे संसार की गति का अनुभव हो और जिसने निष्काम भाव के द्वारा दृष्ट एवं अदृष्ट कर्म फलों का विनाश कर दिया है। ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए। प्रभु, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग द्वेष रूपी बड़े बड़े दोष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट न दें। हे महामुनि, तीनों लोकों में मन की जो मननशालिनी सत्ता अर्थात विषय चिंतन रूप अस्तित्व है, उसे किसी साधन रूप युक्ति से बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए, अथवा जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो सके, उस व्यवहार संबंधिनी उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए। किस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति द्वारा मोह का निवारण किया था? उसने किस प्रकार और क्या किया था जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया? भगवान, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा और कोई कुछ नहीं जानते, उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थिति अर्थात कल्याण को प्राप्त हो गए हैं? कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे, तब वहां बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गईं और वे सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी, वे निश्चलता के कारण चित्रलिखित से प्रतीत होते थे। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठकर जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री रामचंद्र जी की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल जयंत और धृष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पुरवासी, पार्श्व आदि शंकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेद वेत्ता ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य, अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रही थी। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं होती थी। आकाशचारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास और पुलह आदि
श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता देवराज इंद्र, विद्या धरगण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी की वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी थी। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूहों द्वारा ऐसी पुष्प की वर्षा की गई जिससे वहां चंदोवा सा तन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर कट रहे थे। ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों के गुच्छ अपनी अद्भुत छटा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि झड़ रही थी तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुंज बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट उस महल के आंगन की भूमि पट गई। छत, घर और चबूतरे आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। आकाश में खड़े हुए अदृश्य सिद्ध समूहों द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और उसमें बैठे हुए लोगों को आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई, तब सभासदों ने सिद्ध समूहों का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद यह अपूर्व प्रवचन सुना है। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम जो उदार बातें कही हैं, उन्हें संभवतः बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। अहो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद से प्रकट हुआ यह परम पुण्यमय प्रवचन सुना है, जो अंतःकरण को परम आह्लाद प्रदान करने वाला है। इन रघुनंदन ने इस समय आदर पूर्वक जो उचित भाषण किया है, वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता पद प्राप्त कर लिया है। यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार हैं। रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे, उसे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और पुलह आदि मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहां पधारें। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो सुवर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली कमलनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा सुवर्णमयी सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी मंडली उस सभा में उतरी। उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई वीणा को उस समय भी
छोड़ न सके थे और सबसे पीछे सजल जलधर समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। इन दोनों के बीच में शेष ऋषियों की मंडली थी। भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि मुनीश्वर उस मंडली की शोभा बढ़ाते थे। च्यवन, उद्दालक, उशीर तथा शरलोम आदि महर्षियों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। एक दूसरे के शरीर की रगड़ से उन सब के मृग चर्म अपने स्थान से खिसक कर अस्त व्यस्त हो गए थे। उन महर्षियों के हाथों में बल पाकर रुद्राक्ष माला हिल रही थी तथा उन सब ने सुंदर कमंडल धारण कर रखे थे। आकाश में अपने तेज पुंज के प्रसार से श्वेत एवं रक्त प्रभा धारण करने वाली वह मुनिमंडली तारों की पंक्ति के समान प्रकाशित हो रही थी। परस्पर के तेज से उन सब के मुखमंडल ऐसे उद्भासित हो रहे थे मानो अनेक सूर्यों की पंक्तियां प्रकट हो गई हों। उस मंडली में व्यास जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के समुदाय में श्याम मेघ घिर आया हो और देव ऋषि नारद तारिकाओं के समूह में शीत रश्मि चंद्रमा की सी शोभा धारण करते थे। महर्षि पुलस्त्य देवमंडलों के बीच देवराज इंद्र के समान विराज रहे थे। महर्षि अंगिरा ऐसे प्रकाशित होते थे मानो देवताओं के समूह में साक्षात सूर्य उपस्थित हों। आकाश मंडल से वह सिद्ध सेना ज्यों ही भूतल पर उतरी त्यों ही मुनियों से भरी हुई दशरथ सभा में सभी लोग उठकर खड़े हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र अर्घ्यपाद्य तथा मधुर वचनों द्वारा क्रमशः उन सभी आकाशचारी सिद्धों तथा महर्षियों की पूजा की। आकाशचारी सिद्ध आदि के उस महान समुदाय ने भी अर्घ्यपाद्य एवं मधुर वचनों द्वारा वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदर पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात भूपाल दशरथ ने संपूर्ण आदर भाव के साथ उस सिद्ध समुदाय का पूजन किया। फिर उस सिद्ध समुदाय ने भी कुशल प्रश्न संबंधी वार्तालाप द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। उस समय प्रेमोचित दान मान आदि क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से सत्कार पाकर सभी आकाशचारी तथा भूमंडल में विचरण करने वाले महर्षि यथो योग आसनों पर बैठे। उन लोगों ने सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का चारों ओर से मधुर भाषण, फूलों की वर्षा और साधुवाद के द्वारा पूर्ण सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए वहीं बैठे तथा विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्रीगण, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मुनिवर व्यास, मरीच, दुर्वासा, अंगिरा और उनके पुत्र अंगिरस मुनि, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनीश्वर, शरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज, मुनिवर वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचिक, सरियात और च्यवन, ये तथा और भी बहुत से वेदांकों के पारंगत विद्वान तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सब में प्रधान थे वहां विराजमान हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ नारद आदि जो सांग वेदों का अध्ययन कर चुके थे मस्तक झुकाए हुए श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले, अहो बड़े भाग्य और बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री राम जी ने इस प्रकार अनेक कल्याणमय गुणों से सुशोभित, वैराग्य रस से पूर्ण तथा परम उदारता से युक्ति बातें कही हैं।
श्री राम के भाषण में वक्तव्य अर्थ इदमितस्थम रूप से व्यवस्था पूर्वक निहित है, उसे ऐसी सुबोध भाषा में कहा गया है जिसे सुनते ही श्रोता वास्तविक अभिप्राय को समझ ले। जो बात कही गई है वह सर्वथा उचित और स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित की है। श्री राम की यह वाणी उदार है, इसके भीतर बहुत से उत्कृष्ट अभिप्राय छिपे हुए हैं। यह सुनने में प्रिय और श्रेष्ठ पुरुषों के योग है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह चंचल चित्त नहीं, वह चंचल चित्त से नहीं स्थिर बुद्धि से विचार कर व्यक्त किया गया है। इसका भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस भाषण का प्रत्येक पद अभिव्यक्त अर्थात व्याकरण विशुद्ध तथा सुस्पष्ट ग्रस्त आदि दोषों से रहित है। यह वाणी इष्ट प्रिय एवं हितकर तथा आंतरिक संतोष की सूचक है। श्री रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ यह वचन किसको आश्चर्य में नहीं डाल देता। सैकड़ों में किसी एक पुरुष की ही वाणी संपूर्णता उत्कृष्ट चमत्कारपूर्ण और अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती है। राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेद करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूपी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो, विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो। श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है, वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। जिसमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है वह मनुष्य रक्त मांस और हड्डियों के यंत्र रूपी देह में आत्मबुद्धि रखने के कारण रक्त मांस आदि रूप ही बहुत से शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं, वे जड़ के तुल्य हो गए हैं। जो लोग सर्वथा मोहाच्छन्न होने के कारण संसार का विचार नहीं करते, वे निरे पशु हैं। वे ही बारंबार जन्म मृत्यु और जरा आदि रूपों को प्राप्त होते हैं। जैसे लोक में सर्वोत्तम मधुर फल और सुंदर आकृति वाले आम के वृक्ष बिरले ही होते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट चमत्कार से पूर्ण तत्व साक्षात्कार रूप फल से संपन्न एवं सुंदर शरीर वाले भव्य पुरुष इन्हें गिने ही होते हैं। इन आदरणीय बुद्धि वाले श्री राम में अभी इसी अवस्था में अपने ही विवेक के कारण उस तत्व दर्शन रूप चमत्कार का उदय देखा जाता है, जिसके द्वारा जगत के व्यवहार का सम्यक रूप से समीक्षण हुआ है। जो देखने में सुंदर हो, जिन पर सरलता से चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फलों और पल्लों से सुशोभित हो, ऐसे वृक्ष प्रायः सभी देशों में उत्पन्न होते हैं, परंतु चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ है। फल और पल्लों से भरे पूरे वृक्ष प्रत्येक वन में सदा सुलभ होते हैं, परंतु अपूर्व चमत्कार युक्त लौंग का वृक्ष सदा और सर्वत्र सुलभ नहीं है। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ है। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, सुंदर वृक्ष से मंजरी प्रकट होती है और फूल से सुगंध का प्रवाह का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी से यह तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया है। जो लोग सदा तत्व चिंतन में तत्पर हो, विवेक द्वारा आत्मज्ञान या पर ब्रह्म
परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे ही सुयश के भंडार सत्पुरुषों में अग्रगण्य, धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के समान विवेकशील और उदार चित्त पुरुष न तो अब तक कोई देखा गया है और न भविष्य में ही कोई होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर से श्री राम के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की, तब विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव की सी है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं तुमसे व्यास पुत्र सुखदेव जी का यह वृतांत कह रहा हूं, जो तुम्हारे अपने ही वृतांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्यों के जन्म मरण रूप संसार के अंत अर्थात मोक्ष का कारण है। जो तुम्हारे पिता के बगल में अंजन गिरी के समान श्याम सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हैं, इनके सुखदेव नाम से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। सुखदेव जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा अर्थात जागतिक व्यवहार पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उन महामना सुखदेव जी ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु या परमार्थ साधन की उच्च स्थिति है, उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई और जैसे चातक वर्षा की जलधारा के अतिरिक्त अन्य जलधाराओं से मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षणभंगुर भोगों से विरत हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनीश्वर श्री कृष्ण दैदेप्यायन व्यास से भक्ति भाव के साथ पूछा, मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ? कैसे इसकी शांति या नाश होता है? यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनीश्वर व्यास ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात थी वह सब यथावत विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अनंतर सुखदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले ही जान गया था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो जानने योग्य तत्व अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर
पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुंचे। वहां छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी कि राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, सुखदेव जी आए हैं तो वही ठहरे। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात राजा जनक ने सुखदेव जी को राजमहल में के आंगन में बुलवाया। वहां आने पर भी सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक जी ने सुखदेव जी को अंतःपुर में ले गए। अंतःपुर में ले आने की आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया। वह चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी का अंतःपुर में यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भांति भांति के भोजनों तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहे, परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनित दुख भी व्यास पुत्र के मन को अपनी ओर खींच न सके, उसमें विकार पैदा न कर सके। सुखदेव वहां पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार भोग और अनादर में भी समान अर्थात हर्ष विषाद से रहित स्वस्थ मौन तथा प्रसन्न चित्त बने रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें आदर सहित अपने पास बुलवाया और प्रसन्न चित्त देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, ब्राह्मण, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं वह सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप कृत तथा आप्त काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझसे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन कीजिए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास जी के द्वारा बताई गई थी। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी से इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आपने भी यही बात कही। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है, यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का अत्यांतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है। अतः सर्वथा निस्सार यही है, यही शास्त्रों का निश्चय है। महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हां तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ करना चाहता हूं। राजा जनक ने कहा, हे मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं
विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय अर्थात जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याज में शूरवीर होने के कारण महान वीर है। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। आप दृश्य वस्तु अर्थात बाह्य विषय की ओर दृष्टिपात नहीं करते, अतः मुक्त हैं। अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को त्याग दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और श्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निरीह एवं संशय रहित हो गए। तदनंतर वे मेरुगिरी के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहां 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वह प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को भोग अच्छे नहीं लगते। वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। जिसने ज्ञेय वस्तु को जान लिया है, उसके मन का अवश्य ही यह लक्षण है कि उसे सारे भोग समूह फिर भी कभी रुचकर नहीं जान पड़ते। भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। श्री राम, विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं। जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है, वही तत्वज्ञ है। उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते। जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता। अतः मुनि वृंद, आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रकुल तिलक श्री राम को ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि इन्हें ये भोग के रमणीय स्थान आनंदित नहीं कर रहे हैं। मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं, उसके विषय में जब सद्गुरु के मुख से यह सुन लेंगे कि यही परमार्थ वस्तु है, तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम प्राप्त होगा। जैसे शरत काल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्मा के तत्व में विश्राम की अपेक्षा है। अतः महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद श्री वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करें, क्योंकि ये समस्त रघुवंशियों के ही सदा से प्रभु और कुलगुरु हैं। इनके सिवा
ये सर्वज्ञ सर्वसाक्षी तथा तीनों कालों में मोह आदि से रहित निर्मल दृष्टि वाले हैं। पूज्यपाद वशिष्ठ जी, क्या वह पहले की बात आपको स्मरण है, जबकि हम दोनों की वैर की शांति तथा परम बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्ष से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर साक्षात पद्म योनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान उपदेश दिया था। ब्राह्मण उस युक्ति युक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना अवश्य उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे भगवान भास्कर के उदय से अंधेरी रात। विप्रवर, आप उसी युक्ति युक्त ज्ञेय वस्तु आपने शिष्य श्री राम को शीघ्र उपदेश दीजिए, जिससे ये विश्राम शांति को प्राप्त हो। इसमें आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सर्वथा निष्पाप हैं। अतः जैसे निर्मल दर्पण में बिना यत्न के ही मुंह का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम प्राप्त हो जाएगा। महात्मन, वही ज्ञान, वही शास्त्रार्थ और वही पांडित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, जिसका वैराग्य युक्त उत्तम शिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है, जिसमें वैराग्य नहीं है, तथा जो शिष्य भाव से रहित है, उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है वह कुत्ते के चमड़े से बने हुए कुप्पे में रखे हुए गाय की दूध की भांति अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। जहां आप जैसे वीतराग, निर्भय, क्रोध शून्य, अभिमान रहित तथा निष्पाप महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, वहां तत्काल बुद्धि को विश्राम प्राप्त होता है। गाधिनंदन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर व्यास और नारद आदि उन सभी महामुनियों ने साधु साधु कहकर उनके उस कथन की भी भूरि भूरि प्रशंसा की। तत्पश्चात राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने, जो ब्रह्मा जी के समान ही ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे, श्री वशिष्ठ जी बोले, मुने, आप जिस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं, उसे मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आरंभ कर रहा हूं। शक्तिशाली होकर भी संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। पूर्व काल में निषद पर्वत पर पूजनीय पद्म योनि ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, वह सब अविकल रूप से मुझे याद है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी का मैं यहां वर्णन करता हूं। यह जगत संकल्प के निर्माण, मनोराज्य के विलास, इंद्रजाल द्वारा रचित पुष्पहार, कथा कहानी के अर्थ के प्रतिभास, वात रोग के कारण प्रतीत होने वाले भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित पिशाच, निर्मल आकाश में कल्पित मोतियों के ढेर, नाव के चलने से तथा प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति, स्वप्न में देखे गए नगर, अन्यत्र देखे गए फूलों के स्मरण से आकाश में कल्पित हुए पुष्प की भांति भ्रम द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्यु काल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण घनी भाव अर्थात दृढ़ता को प्राप्त होकर जीव के हृदयाकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। यही इहलोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला
जीव वही हृदय आकाश ही इहलोक की कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। फिर मरने के अनंतर वह वही परलोक की कल्पना करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके शरीर भी दूसरे दूसरे शरीर, ये इस संसार में केले के वृक्ष की त्वचा छिलके व वलकल के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते हैं। वस्तुतः इस संसार में कोई सार नहीं है, न तो पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों के समुदाय हैं और न जगत की सृष्टि का कोई क्रम ही है। ये सब के सब मिथ्या हैं। तथापि मृत और जीवित जीवों को इनमें संसार का भ्रम होता है। यह अविद्या रूपणी नदी है जिसका कहीं अंत नहीं है। यह विभिन्न धाराओं के रूप में फैलती हुई शोभा पाती है। मूढ़ पुरुषों के लिए यह इतनी विशाल है कि वे इसे पार नहीं कर सकते। सृष्टि रूपी चंचल तरंगों से ही यह तरंगवती जान पड़ती है। श्री राम परमार्थ सत्य अर्थात परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वह पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं। इस समय ब्रह्मकल्प का अवयवभूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। यह वही पहले वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी ये जितने लोक हैं वे भी पूर्वत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं। इसी प्रकार तुम श्री राम भी अनेक बार त्रेता युग में अवतार ले चुके हो और भविष्य में भी लोगे। मैं भी कितनी बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूं और आगे भी होऊंगा। हमारे ये सभी रूप पूर्व के तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सभी प्राणी कभी धन वैभव बंधु बांधव अवस्था कर्म विद्या विचार और चेष्टाओं में पूर्व कल्पों के समान होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं तथा जो स्वरूप भूत सार तत्व अर्थात सच्चिदानंद घन मय हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। सौम्य श्री राम समुद्र की जलराशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दशाओं में उसकी जल रूपता समान ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता। देह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों का आस्वादन ही नहीं किया है, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहां से होगी। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप हैं, उनमें क्या भेद है? इन दोनों में भेद करने वाला है अज्ञान। उसके नष्ट हो जाने पर जब केवल ज्ञान ही अवशिष्ट रह जाता है, तब उन दोनों में भेद कौन हो सकता है? जैसे समुद्र की तरंगावस्था में जो जल है, वही उसकी प्रशांत अवस्था में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सदेह और विदेह मुक्त में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। पवन स्पंद वेगवान हो या निस्पंद शांत अथवा वेगहीन, दोनों ही दशाओं में वह वायु ही है। अतः अब मैं जिसका प्रकरण चल रहा है उस
उत्तम ज्ञान का ही उपदेश कर रहा हूं, तुम इसका निरूपण सुनो। यह ज्ञान कानों का आभूषण है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। रघुनंदन, इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ अर्थात प्रयत्न करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। जहां कहीं किसी को असफल देखा जाता है वहां उसके सम्यक प्रयत्न का अभाव ही कारण है। साधन के परिपक्व होने पर हृदय में जैसे चंद्रमा से शीतलता युक्त आह्लाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय शीतल आनंद का उदय होता है। यह आत्यांतिक आनंद पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य हेतु प्रारब्ध से नहीं। इसलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। शास्त्राज्ञ पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। उससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमाना आचरण है वह पागलों की सी चेष्टा है। जो मनुष्य जिस पदार्थ को पाना चाहता है उसकी प्राप्ति के लिए यदि वह क्रमशः यत्न करता है और बीच में ही उससे मुंह नहीं मोड़ लेता तो अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा तीनों लोकों के ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम सुंदर प्रतीत होने वाली इंद्र पदवी को प्राप्त हो गया है। निरंतर यत्न में लगे रहकर सुदृढ़ अभ्यास में तत्पर हुए बुद्धिमान और साहसी पुरुष मेरु पर्वत को निगल जाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति, स्मृति आदि शास्त्र से नियंत्रित पुरुषार्थ के संपादन में तत्पर जो पुरुष का पौरुष है वही मनोवांछित फल की सिद्धि का कारण होता है। शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनर्थ ही प्राप्त करने वाला होता है। कोई पुरुष जब शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है तब स्वयं दरिद्रता, रोग और बंधन आदि अपनी दुर्दशा के कारण वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है, दुर्लभ हो जाती है। परंतु किसी को शास्त्र अनुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है जहां समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमंडल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता, वह अनायास सुलभ हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।